आता है। सब चीजें महंगी हो गई और सब चीजें तो महंगी हो गई, इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप और हम सबका जिसके साथ दिलों की धड़कन वाबस्ता है वो है फरीज़े और अजीम फरीज़े हज और अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ की दीदार, और फिर बिलखुसूस आप और हम सब के दिलों की धड़कन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौज़े मुक़द्दसा पर हाजिरी और दीदार, उनकी नखुसत की वजह से वो दरवाजे बंद हो गए थे। पूरी दुनिया परेशान थी कि ऐसी नखुसत तो शायद पहले बहुत कम इस तरह हुआ है। जो नखुसत उन्होंने इस मुल्क पे नहीं पूरी दुनिया पे शायद मुसल्लत कर दिया था, और उसकी नखुसत की वजह से बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे बंद हो गए, हरमैन शरीफैन के दरवाजे बंद हो गए, और फिर उन्होंने जो तरीकेकार इख्तियार किया उसके नतीजे में हज को कहां से कहां पे पहुंचा दिया। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे, जब मैंने चार्ज संभाल लिया, खल्फ ले लिया, तो मैंने अपने वजारत के जिम्मेदारों से पूछा कि हज की पोजीशन क्या है, कहां तक पहुंचाया है हज को। जो फॉर्मेट उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया, मेरे अवसान खता हो गए। मैंने कहा यह तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये तो आम मिडिल तबके के लोग हज पर नहीं जा सकते, ये क्या होगा। और मैंने उस वक्त भी ये कहा कि मैं कम से कम इतने महंगे हज का ऐलान अपनी जबान से नहीं करा सकता। वजारत छोड़ सकता हूं, हुकूमत छोड़ सकता हूं, लेकिन इतने महंगे हज का ऐलान कम से कम मैं नहीं कर सकता। मोहतरम भाइयों, उस दिन से मैं लगा रहा, मैंने मेहनत शुरू की, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि हर सूरत में हज को सस्ता करना है, और ये आपकी जिम्मेदारी मैं लगाती हूं। तो मैंने जो काम शुरू किया, इससे पहले जो जरा हज के हवाले से वहां सऊदी अरबिया जाते थे तो पाकिस्तानी पैसों पर जाते थे और खजाने के पैसे लगाकर जाते थे। अल्लाह का शान दे के अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते खोलते हैं। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये अल्फाज बौला को एक्सपेंस किया जाता है। जी मुफ्ती साहब। कौन सा जी? बौला खतरनाक लफ्ज है। बौला तो पागल को कहते हैं। मैं बताता हूं, बौला ठीक नहीं है। अगर गलत है तो मैं ठीक है, पागल कहता हूं। हज के हवाले से स्टेटमेंट दे। हाँ बस ठीक है, पागल सही। अगर वो भी सही नहीं, अगर वो सही नहीं, मजनून किसका हुआ? किसका हुआ? जो भी आप बहरहाल आप बहुत शरीफ आदमी हैं, जो भी आप मुनासिब समझे वो लफ्ज आप इस्तेमाल कर दे। ये पागल भी और जो भी अल्फाज इस्तेमाल हुए, बस जो भी। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि और मैंने ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि क्योंकि ये इश्क का मसला है, ये इश्क का मामला है। हज ये वो इबादत नहीं, आम इबादत, ये इश्क की इबादत है। इसी वाला से हम जो भी बात करते हैं वो हमारे जज्बात को उन्होंने भड़काए हैं, और तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात उन्होंने भड़काए हैं, और यहां पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे बैठे हैं, तो वो परेशान है। तो हजरत मैं सबसे पहले चला गया अबू धाबी। क्यों अबू धाबी चला गया? चक्कर के लिए नहीं, वहां एक मजहबी हम आहंगी के हवाले से एक प्रोग्राम उन्होंने मुनाकिद किया था, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने करनी है। तो मैं उन्हीं के खर्चे पे अबू धाबी चला गया। मैंने शर्त लगाया कि सऊदी की टिकट पर आप पर होगी, पाकिस्तान पर नहीं होगी। उन्होंने तस्लीम किया। तो मैं जब वहां चला,
मैंने वहां जो बयान किया, खिताब किया, अरब दुनिया ने सराहा, अरब दुनिया ने सराहा। और पूरी दुनिया से वहां मुसलमानों के जो देगर वज़राए मजहबी उमूर आए थे, सब ने तस्लीम किया कि नुमाइंदगी वो है जो पाकिस्तान के वजीर ने कर दिया। और फिर हुआ ये हजरत, क्या हुआ, वहां जो मुंतजिमीन थे, वहां इस प्रोग्राम के जो मुंतजिमीन थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अमारात के हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतने खुश हुए कि वापसी पर मेरे साथ एयरपोर्ट आ गए और फिर मेरे साथ बैठ गए कि हम पाकिस्तान पर इतिमाद नहीं करते थे गोया के, क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत थे। उन्होंने मुझे कहा कि हमने 14 प्रोजेक्ट तालीम के हवाला से पूरी मुसलमान दुनिया में, जो खासकर वहां जंगी हवाले से परेशानियां हैं, वहां शुरू की है। आप यहां आए, मैंने पाकिस्तान के हवाले से उनको ये वजाहत की, पाकिस्तान माइशत तौर पर तबाह कर दिया इन जालिमों ने, हमारे तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को जो काबिल तालिब इल्म है, उनको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। उन्होंने कहा 14 प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हम शुरू करेंगे, अपने नौजवानों को तालीम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी मैंने पाकिस्तान के लिए एक एक्स्ट्रा कामयाबी हासिल की। और उसके बाद फिर मैं रियाज चला गया, उन्हीं के टिकट पर, पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं लगाया। वहां राब्ता आलम इस्लामी ने पूरी दुनिया से तमाम उलमा को, वज़राए मजहबी उमूर को, अक़लियती नुमाइंदों को, जो मजहब के हवाले से उनके बिशप थे, या जो हमारे हिंदू बरादरी के, सिख बरादरी के, बाई बरादरी के, ईसाई बरादरी, मुख्तलिफ लोगों को वहां जमा किया था। और वज़राए मजहबी उमूर भी थे। ये आप साथियों की दुआ है। जी मुफ्ती साहब। मोहतरम, फिर मैं रियाज चला गया। रियाज में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। राब्ता आलमी इस्लामी के जो सरबराह है डॉक्टर मोहम्मद इब्ने अब्दुल करीम ईसा, बड़े नजीब और शरीफ इंसान है, काबिल तरीन, और पाकिस्तान के साथ उसका जो मोहब्बत है मैं बोला नहीं सकता। मैंने वहां तकरीर की, यकीन जानिए वो अपने मकाम से उठकर मेरे पास आए और उनके अल्फाज ये है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं पूरे पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने फरमाया, या मुफ्ती अब्दुल शकूर, सबक़ता इलल अरब, क़दमता इलल अरब, ये अल्फाज हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस इज्जत है। उन्होंने कहा आज इस मोतमर में जितने अरब दुनिया के स्कॉलरों ने तकारीर की, इन सब पर आप अरबियत में भी आगे बढ़ गए। और फिर उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ तकरीर नहीं की, आपने हमें एक वसीका दिया और आपकी तकरीर को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के लिए एक सिर्फ पैगाम नहीं, प्रोग्राम बनाएंगे। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान की इस सिपाही को बैतुल्लाह शरीफ का सबसे बड़ा टुकड़ा इनायत और हिदिया फरमाए। और फिर मुझे मौका दिया कि बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ जो तैयार हो रहा है, उसमें आप अपने हाथों से हिस्सा ले। आइंदा जो गिलाफ बैतुल्लाह शरीफ पर बिछाया जाएगा, उनको पहनाएगा, उसमें मेरे हाथ के मेहनत इंशाल्लाह शामिल होगी, ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से। ये मेरे लिए एक यकीनन बाइस बरकत है। अब आता हूं बरसर मकसद, तो वहां चला गया अरब दुनिया के खर्चे पर, फिर मक्का मुकरमा चला गया। उम्रा से फरागत जब भी हासिल हुई, फौरन मैंने काम शुरू किया। वहां जो मेरा टीम है, उन्होंने भी मेरे साथ काम शुरू किया। मेरे साथ अपना जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब थे, वो भी मौजूद थे। तमाम मकानात का विजिट किया, और पहले जो कुछ होता था 2014 के हिसाब से, वहां जो बिल्डिंग रियालों के हिसाब से लेते थे, 2019 में जो बिल्डिंग और मकान
पर हेड उन्होंने 2600 रियाल पर लिया था, 3500 रियाल पर लिया था। मैंने तकरीबन उसको 2100 रियाल पर लिया आपके हुजाज को सस्ता हज फराम करने के लिए। और फिर मदीना मुनव्वरा में जो उन्होंने चंद साल पहले एक बेड 2100 रियाल पर एक हफ्ते के लिए बुक किया था, मैंने 1100 की बजाय 720 रियाल पर आपके हाजियों को हज सस्ता करने के लिए लिया। और फिर मैंने ट्रांसपोर्ट इसके होते हुए आपको पता है कि वहां टैक्स भी, वहां सऊदी अरबिया भी क्राइसिस का शिकार है, वहां भी माशी मसाइल है, इसमें कोई शक नहीं। टैक्स भी लगे हुए हैं 5 से 15% तक और बात चीजों में बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके होते हुए ट्रांसपोर्ट उन्होंने 3-4 साल पहले एक हाजी के पर महीने में जो खर्चा आता था उससे मैंने बहुत से कमी इसमें की। और इसी तरह खुराक और ताम में मैंने कमी लाई। और उसका नतीजा क्या हुआ था? नतीजा यह हुआ मेरे इस विजिट का, मेरे अजीज भाइयों, पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों, ये खुशखबरी सुन लो। और उन बदकिस्मतों के हवाले से मैं कह रहा हूं जो नाम निहाद रियासत मदीना का नाम जो वो लेते हैं, मैं पहले उनको कहता था कि बस बुधवार जबान से कम आप रियासत मदीना का नाम न ले। आप बदनामी कर रहे हैं, आप दरवाजे बंद कर रहे हैं मदीना मुनव्वरा के। उन्होंने उस वक्त कि उनका ख्याल था कि सऊदी अरब इस साल इखराजात में बहुत बढ़ोतरी कर रहे हैं और 1800 रियाल 2019 में जो आखिरी हज हुआ है, सऊदी अरब हज इखराजात जो हम से मांगते थे, ऐलान उन्होंने किया था 1800 रियाल थे। कितने थे? 1800। और फिर हमें पता चला था, उनको पता चला था, इसलिए उन्होंने जो फॉर्मेट तैयार किया था कि वो कह रहे थे कि सऊदी अरब इस साल 5000 रियाल मांगते हैं। लेकिन सऊदी अरबिया बहुत परेशान है। तो जो मैंने वो चैलेंज कबूल किया कि ठीक है 5000 रियाल भी वो ले ले, 5500 रियाल भी ले ले, फिर भी मैं हज 7 लाख से भी नीचे लाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? सऊदी अरबिया परेशान था। उन्होंने ऐलान किया डीके डिग्री के हवाले से कि हमें पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, 9045 रियाल का मुतालबा उन्होंने किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज पीटीआई का हुकूमत होता, खुदा ना ख्वास्ता, तो ये हज फिर 11 लाख पर होता। कितने पर? 11 लाख पर होता। लेकिन हम लगे रहें। और आज आपको खुशखबरी देता हूं, आज तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है हज के हवाले से। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इंशाअल्लाह 6.5 लाख से भी तकरीबन कम होगा इंशाअल्लाह। अखबारात में 7,55,000 आए हैं, इंशाअल्लाह इससे कम होगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि 6.5 लाख से भी इंशाअल्लाह, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे भी कम कर दो, ये मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह। तो ये है शहबाज शरीफ की आदत, और ये है मौलाना फजल रहमान के सिपाही की आदत, और ये है वो जरदारी की हुक्मरानी जो तुम लोग आए रोज तकते नहीं और कहते वो चोर है। आज आपके सामने उनके डाके सामने लाऊंगा कि उन्होंने हज के मद में कितने डाके किए हैं। ये डाकू थे हज के हवाला से, और इसी डाकों की वजह से उन्होंने हज को महंगा कर दिया था। हमारे बात साथी कहते हैं, वो कहते हैं अब्दुल शकूर चक्कर के लिए गया था। हाँ, वहां चक्कर के लिए गया था। तहकीक करो भाईजान, मैं चक्कर का आदी बंदा नहीं हूं, मैं सैर सपाटे का आदी बंदा नहीं हूं। मैं जो भी कुछ करता हूं अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के लिए और फिर अपने पाकिस्तान के लिए करता हूं। और फिर आपको पता है, मैं मुफ्ती मोहम्मद फरीद का खलीफा हूं, मैं दारुल हकानिया का फाजिल हूं, मैं दारुल हकानिया के बुजुर्ग फरिश्ता सिफत जैसे बुजुर्गों का शागिर्द हूं।
मैं हज के हवाला से याद रखो, कम से कम आपको दरोग बयानी झूठ नहीं कहूंगा। और ये भी आपको बार कराता हूं कि मैं शेर सपाटों वाला न पहले था न आज हूं। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैं एमएनए होने से पहले मैंने किसी मुल्क का चक्कर लगाया हो, शेर सपाटा किया हो। कोई साबित नहीं कर सकता। मैं हज पे गया हूं, मैं उम्रे पे गया हूं, मैंने कभी ये चक्रे वगैरह नहीं लगाए हैं। तो मैं वो आदमी नहीं हूं जिसके असरा हमारे पास दोस्त सोचते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के जी तबलीग के लिए जाऊंगा और तबलीग के लिए दरवाजे खोलेंगे इंशाअल्लाह। तबलीग के लिए क्या दरवाजे खोलेंगे? रऊनियत के लिए नहीं, रूहानियत के दरवाजे खोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, रऊनियत के नहीं, खत्मे नबूवत के प्रचार के लिए जाएंगे। और जिसके खत्मे नबूवत पर जबान लड़कता है उसकी इस तरह नहीं, वो खत्मे नबूवत का लफ्ज तक नहीं बोल सकते। मदीना मुनव्वरा का नाम किस नाम से लोग, किस जबान से वो लेते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए हम उसके अथॉरिटी के साथ खातमुन नबीन का लफ्ज ज्यादा